देखिए आप लोग के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। बीपीएससी का एग्जाम जो है 13 सितंबर को आयोजित किया गया है, 13 सितंबर को। ठीक है, तो आप लोग को जो है सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख के जाना है। ओके, पहला क्वेश्चन है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा को कब जीता था और किससे जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में जीता था। 1510 ईस्वी में जीता था। किससे? तो यूसुफ आदिल शाह से जीता था। ठीक है, आगे है पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो ये खोला था कोचिन में। ठीक है, व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोचिन में खोला था। आगे है डचों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो मसूरीपट्टनम में खोला था। कब खोला था? तो मसूरीपट्टनम में खोला था। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। ओके, आगे है जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी थी। कहाँ पे? तो सूरत में। कहाँ पे? सूरत में दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है डचों एवं अंग्रेज के मध्य बेदरा का युद्ध पूछेगा आपसे कि ये कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। आगे है फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1760 में। कब हुआ था? 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। आगे है मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो कैप्टन हॉपकिंस थे। कब आए थे? तो 1609 में आए थे। कब आए थे? 1609 में आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1632 में किया गया था। कब किया गया था? 1632 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है सर टॉमस रोज जहांगीर के दरबार में कब आए थे? तो 1615 में आए थे। कब आए थे? 1615 में आए थे। ओके, सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब देखेंगे तो आपको खुद लग जाएगा कि सच में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिए थे। कब दिए थे? तो 1661 ईस्वी में। ठीक है, कब दिए थे? 1661 ईस्वी में। आगे है चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 10 पाउंड वार्षिक किराए पे किसको दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, कब? तो 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ज्यादातर। देखिए एग्जामिनर भी है इस क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए विदेशी कंपनी एवं स्थापना, कहने का अर्थ ये होगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब स्थापना किए थे भारत में? तो 1498 में। 1498 में स्थापना किए थे। आगे क्वेश्चन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था भारत में? 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। डच जो थे, डच कब स्थापना किए थे? डच कब अपना स्थापना किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी का? यह किए थे 1602 में। ठीक है, डेनिश कब किए थे स्थापना? डेनिश किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में। आगे है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 ईस्वी में। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। पुर्तगाली कब किए थे? देखिए पुर्तगाली कब किए थे? ये किए थे 1498 में। कब किए थे? 1498 में किए थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किए थे? 1602 में। डेनिश कब किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 में। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा, यहां समझिएगा। अब युद्ध है। ठीक है, युद्ध वर्ष एवं संधि समझिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से लेकर 48 तक चला था। ठीक है, और 1746 से 48 ईस्वी में चला था, लेकिन जब युद्ध की समाप्ति हुआ था तो एला सापोल की संधि के तहत ये युद्ध की समाप्ति हो गया था। ठीक है, तो पहले हम युद्ध देखते हैं। पहले युद्ध देखिएगा।
प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया 1749 में स्टार्ट हुआ और 54 तक चला था। तीसरा कर्नाटक युद्ध पूछेगा तो 1756 में स्टार्ट हुआ था, 63 तक चला था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जब हुआ था तो इस समय संधि कौन हुआ था? किस संधि के तहत समाप्त किया गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध? तो एला सापोल की संधि के तहत समाप्त किया गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुए थे यह पांडुचेरी संधि के तहत समाप्त किया गया था। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है यह पेरिस के संधि के तहत समाप्त किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। अब हम क्या देखेंगे? अब मैसूर युद्ध देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? मैसूर युद्ध देखेंगे, समझिएगा। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? 1767 में हुआ था, 69 तक चला था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 में स्टार्ट हुआ था, 84 तक चला था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 में स्टार्ट हुआ, 1792 तक चला था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में स्टार्ट हुआ था, 1799 में ही खत्म हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब संधि देखेंगे हम। क्या देखेंगे? अब प्रमुख संधि देखेंगे। जैसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? तो मद्रास के संधि के तहत समाप्त किया गया था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मद्रास की संधि को करके समाप्त किया गया था। दूसरा आंग्ल मैसूर जो हुआ था यह मैंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूर जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो है ये कोई संधि नहीं हुआ था, क्योंकि ये जिससे युद्ध हो रहा था वो डेथ कर गए थे। ठीक है, अब देखिएगा इसका जो है हम क्या देखेंगे? तो इसका अब हम देखेंगे गवर्नर। ठीक है, अब देखिएगा पहला में तो गवर्नर नहीं है कोई, लेकिन देख लीजिएगा कोई ना कोई गवर्नर था इसमें। 1767 से 68 में देख लीजिएगा, शायद बेरे लेस्ट या ऐसे कोई था। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध पूछेगा आपसे। यह जो है 1780 और 84 ईस्वी में तक चला था और मैंगलोर की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। लेकिन इसमें गवर्नर कौन थे? तो वारेन हास्टिंग थे। कौन थे? वारेन हास्टिंग गवर्नर थे। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन गवर्नर थे? वारेन हास्टिंग गवर्नर थे। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि तहत समाप्त किया गया था और गवर्नर कौन थे? तो कॉर्नवालिस थे। ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? कॉर्नवालिस थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, इसमें गवर्नर कौन थे? तो ब्लेजली थे। कौन थे? ब्लेजली थे। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खां किए थे। ठीक है, मुर्शिद कुली खां जो है अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। आगे देखते हैं किसने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे? कौन किए थे? तो यह मोहम्मद बिन कासिम किए थे, याद रखिएगा। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो वह की थी, कौन किए थे? तो मुर्शिद कुली खां किए थे। कौन किए थे? मुर्शिद कुली खां किए थे इजारेदारी प्रथा की शुरुआत। अब देखिएगा आगे देखते हैं। देखिएगा देखिए किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो वो मुर्शिद कुली खां की थी। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। ठीक है, प्रसिद्ध गोरैया युद्ध ये कब हुए थे? 1740 में हुआ था। कब हुआ था? 1740 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? ब्लैक होल ट्रेजडी की घटना तो 20 जून, ये डेट के साथ याद रखना है, 20 जून 1756 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 में हुए थे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, और इसमें जो है सिराजुद्दौला जो है ये हार जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव जो है ये जीत जाते हैं, याद रखिएगा। ओके, क्योंकि सिराजुद्दौला के जो सेनापति होते हैं मीर जाफर, ठीक है, ये जो है इसको क्या करते हैं? धोखा दे देते हैं। ठीक है, इसलिए सिराजुद्दौला हार जाते हैं। आगे देखते हैं। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच? तो अंग्रेज एवं मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था।
ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज जीत गए थे और ये तीनों हार गए थे। ठीक है, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय तीनों हार गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा स्थापना देखते हैं। जैसे कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय, मतलब सिख धर्म की स्थापना कौन किए थे? गुरु नानक किए थे। गुरु नानक किए थे सिख धर्म की स्थापना। आगे है गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, गुरु नानक जो थे ये किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, समकालीन का अर्थ ये हो गया कुछ समय इसका शासन था। ठीक है, मुगल में। आगे देखते हैं, किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की थी? तो गुरु नानक किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अभी भी चलते हैं लंगर। किसने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किए थे? गुरु अंगद किए थे, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे, याद रखिएगा। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री भानी को कई गांव दान दिए थे? ठीक है, तो अमरदास की पुत्री थे बीबी भानी, इसको जो है दान दिए थे। कौन दिए थे? अकबर दिए थे। ठीक है, भूमि दान लगभग 500 भूमि दान दिए थे। ठीक है, 500 बीघा लगभग भूमि दान दिए थे। आगे देखते हैं। अब यहां समझिएगा, किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण करवाया? तो गुरु रामदास करवाए थे। गुरु रामदास करवाए थे, जो सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो पूछेगा अमृतसर शहर की स्थापना और जलाशय का निर्माण, तो गुरु रामदास। आगे है, किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी? तो आदि ग्रंथ की रचना जो की थी ये सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की थी आदि ग्रंथ की रचना। आगे देखते हैं, किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो वह किए थे गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद करवाए थे अकाल तख्त की स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, लेकिन इसका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो 1666 में पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पटना साहिब में हुए थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिएगा, अब यहां से समझिएगा, इन्होंने किसने? गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के 10वें गुरु जो थे, सिखों के 10वें गुरु। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, क्या किया? तो सच्चा बादशाह, इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा था। अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा था। ठीक है, आगे है, इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कारा रखने का अनुमति दिया था। कौन? सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। तो पूछेगा कि जफरनामा को लिखे थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह लिखे थे। ठीक है, जफरनामा। तो ये चीज आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुए थे? वह हुए थे 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुआ था। ठीक है, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुआ था। भैरावल की संधि 22 दिसंबर 1846 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये 1845 में स्टार्ट हुआ था, 46 तक चला था। और इस समय गवर्नर कौन थे 1845-46 में? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1849 में हुआ था। और इस समय जो है 1849 में लॉर्ड डलहौजी का शासन चल रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अब यहां से समझिएगा। देखिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, अब यहां से समझिएगा। देखिए, यहां देखिए क्या पूछा गया है। गवर्नर जनरल एवं वायसराय प्रथम एवं अंतिम बोला गया। जैसे कि बंगाल के
प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब बंगाल के प्रथम गवर्नर, गवर्नर बोला गया है, गवर्नर जनरल नहीं। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो क्या बोलेंगे अंतिम गवर्नर? तो वारेन हास्टिंग थे। अंतिम गवर्नर वारेन हास्टिंग थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वही कौन हो जाएंगे? गवर्नर। अंतिम गवर्नर पूछेगा तो गवर्नर कौन हो जाएंगे? वारेन हास्टिंग हो जाएंगे। फिर से बोल देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछेगा तो वारेन हास्टिंग। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन बने थे? तो वारेन हास्टिंग बने थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग। अब बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बोलेगा तो विलियम बेटिंग, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वारेन हास्टिंग। आगे है बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम पूछेगा तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो विलियम बेटिंग। ठीक है, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग। बंगाल का, देखिए फिर से बोल देते हैं, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग, विलियम बेटिंग प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत का वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसको फिर से रिकॉल कर दे। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हास्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत का भारतीय वायसराय प्रथम कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। और भारत का अंतिम वायसराय पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ही थे। दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा अब। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, आगे है, भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत कौन किए थे? लॉर्ड क्लाइव किए थे। द्वैत शासन कौन लाया था? लॉर्ड क्लाइव लाया था। ठीक है, आगे देखते हैं, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो वो किया था मोहम्मद राजा खां। ठीक है, और शताब राय, दोनों को किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, आगे है, भारत में द्वैत शासन को समाप्त कौन किए थे? ये किए थे वारेन हास्टिंग। लाया था रॉबर्ट क्लाइव और खत्म किए थे वारेन हास्टिंग। इसने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लाया था। कौन? वारेन हास्टिंग। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद कर दिए थे। कौन? वारेन हास्टिंग। मुगल सम्राट को मिलने वाले जो वार्षिक पेंशन थे इसको ये बंद कर दिए थे। ओके, इसी के समय जो है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। इसी के समय जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। किसके समय? तो वारेन हास्टिंग के समय। ठीक है, वारेन हास्टिंग्स के समय। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, देखिएगा, इसी के समय जो है 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसके समय? वारेन हास्टिंग के समय। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 में स्थापना किया था। कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में कौन किए थे? तो वो किए थे वारेन हास्टिंग। इसी के समय जो है जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1799 में किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं,
देखिएगा, भारत में नागरिक सेवा का जनक पूछेगा तो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 1793 ईस्वी में इसने अस्थायी बंदोबस्त लाया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके, भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया था। कौन? लॉर्ड रीड। कौन किए थे? लॉर्ड रीड लागू किए थे। फिर से बोल देते हैं, भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवारी व्यवस्था को लागू कौन किए थे? कर्नल रीड लागू किए थे। ठीक है, आगे है, भू राजस्व वसूलने हेतु महलबारी व्यवस्था को लागू कौन किए थे? वह किए थे हॉट मैकेंजी। कौन किए थे? हॉट मैकेंजी किए थे। तो ये सब चीज आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या बोला गया है, हस्तक्षेप ओ हस्तक्षेप नीति अपनाया था। कौन? सर जॉन शोर ओ हस्तक्षेप नीति अपनाया था। भारत में सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत कौन किए थे? लॉर्ड ब्लेजली किए थे। कौन किए थे? लॉर्ड ब्लेजली किए थे। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग डुप्ले किया था। कौन किया था? डुप्ले किया था। सहायक संधि की शुरुआत पूछेगा तो लॉर्ड ब्लेजली, प्रयोग कौन किए थे? डुप्ले किए थे। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड ब्लेजली किए थे। लॉर्ड ब्लेजली जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहते थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, सहायक संधि करने वाले राज। ठीक है, तो हैदराबाद सहायक संधि कब किए थे? 1798 में। मैसूर और तंजौर सहायक संधि कब किए थे? 1799 में। अवध सहायक संधि कब किए थे? 1801 में। पेशवा सहायक संधि कब किए थे? 1802 में। सिंधिया सहायक संधि कब किए थे? 1804 में। ठीक है, तो पहले हैदराबाद, फिर तंजौर और मैसूर, ठीक है, फिर तीसरा अवध, चौथा पेशवा और पांचवा सिंधिया किए थे। ठीक है, हैदराबाद 1798, मैसूर और तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, सिंधिया 1804। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, देखिएगा, अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मत संगोली की संधि कब हुई थी? 1816 में। ठीक है, संगोलिक संधि कब हुई थी? 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 और 26 में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824 और 26 में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय शुरू हुआ था। लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा, देखिए सती प्रथा है, सॉरी, लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक कब लगाए थे? कब समाप्त कर दिए थे? तो 1829 में जो है सती प्रथा को बंद कर दिए थे। किस धारा के तहत? तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत। भारत में ठाकी प्रथा का अंत कौन किए थे? कर्नल सलीम किए थे। कब किए थे? 1830 में किए थे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोलते हैं? चार्ल्स मेटकोफ को बोलते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का हुआ था? 1839 में हुआ था, 42 तक चला था। और इस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड थे गवर्नर। कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड से गवर्नर थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, किसने संधि को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो वह मिलाए थे लॉर्ड एलनबरो। कब मिलाए थे? 1843 में। 1843 में मिलाए थे। ठीक है, सहायक संधि को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। आगे है, किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो वह लॉर्ड हार्डिंग लगाए थे। ठीक है, आगे है, डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया था? तो वह सिक्किम को। ठीक है, आगे है, डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। याद रखिएगा, अवध को कैसे मिलाया था? सुशासन के आधार पर मिलाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे है, किसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच, किसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच लागू किया था? मतलब तो वह 1854 में जो है डलहौजी किए थे। डलहौजी किए थे 1854 में। ठीक है, तो पूछेगा कि वुड डिस्पैच लाया कौन था? डलहौजी लाए थे। कब लाए थे? 1854 में लाए थे। अब वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। इसी के समय, किसके समय? डलहौजी के समय। डलहौजी के समय ही भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किए थे। कौन? डलहौजी। ठीक है, डलहौजी। देखिए, डलहौजी का शासनकाल पूछेगा आपसे तो 1848 से 56 तक रहे थे। ठीक है, डलहौजी
तो 1848 और 56 के बीच जो भी काम होगा डलहौजी के समय ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। डलहौजी ने 1854 ईस्वी में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी, लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, इसी के समय जो पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत की गई। कब? तो 1853 ईस्वी में। और किसके समय? तो डलहौजी के समय ही, डलहौजी के समय ही। ठीक है, आगे है डलहौजी के समय ही पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा 1853 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत की गई, जिसकी उम्र रखी गई थी, उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष, 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।